हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग वर्क के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है? फिजिक्स में या साइंस में हम कब कहते हैं कि कोई काम हुआ या कोई काम किया गया, वर्क हुआ। ये तब होता है जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। सबसे पहले अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए जो क्या करेगी, जो किसी बॉडी पर एक्ट कर सके। और जब वो फोर्स एक्ट कर रही है तो वो बॉडी जो है इट शुड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है ऑन अप्लाइंग फोर्स, तभी हम कहेंगे कि वर्क इज सेट टू बी डन। अगर आपने फोर्स लगाई सपोज, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई बॉडी के अंदर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, तो उस केस में फिजिक्स क्या कहती है कि जो आपका वर्क डन है वो भी क्या है, ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वॉल की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, मैं पूरा अपना फोर्स लगा करके उस वॉल को पुश कर रही हूँ, करी जा रही हूँ, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो, क्योंकि जो आपकी वॉल है वो तो डिस्प्लेस नहीं हुई अपनी पोजीशन से, वो जहाँ थी वो वहीं की वहीं है। तो इस केस में हमारी फिजिक्स कहती है भले ही आपकी जान निकल गई फोर्स लगा लगा के, येट यू डिड ज़ीरो वर्क, आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो चले हम अब देखते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स when the body is displaced, although actually through some distance in the direction of applied force। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी कहाँ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर वो किस में होगी, उसी डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और केसेस भी अपने स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास एक क्या है, कांस्टेंट फोर्स है जो कि किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है ताकि उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सके एस इन द डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो आप देखिए, मान लीजिए आपका ये जो आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर आपने एक ओब्लिक फोर्स अप्लाई की। ओब्लिक फोर्स मतलब ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो सी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है, लेकिन आपने जो फोर्स अप्लाई की है इस बॉडी के ऊपर ये क्या है, ओब्लिक अप्लाई की है, यानी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल अप्लाई की है। उस केस में क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपका जो बॉडी है वो पोजीशन ए पर है, फोर्स जब आपने लगाई उसके ऊपर तो आपकी जो बॉडी है वो कहाँ आ गई, कहाँ, बी पोजीशन पे आ गई, यानी एस डिस्प्लेसमेंट की उसने। ठीक, उसकी जो पोजीशन है ऑन अप्लाइंग फोर्स चेंज हुई, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है यहाँ पे। देखिए, इफ़ थीटा विद द एंगल एफ मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, थीटा क्या है, फोर्स जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ उसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फोर्स है उसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो ये क्या बनेगा आपका, ये वेक्टर से जो आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंपोनेंट और कंसेप्ट सॉरी, और जो हमारा फोर्स है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑफकोर्स मैं इसे क्या कर सकती हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ या इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। दैट इज एफ कॉस थीटा, एफ एक्स क्या होगा मेरा, एफ कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, और एक जो नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलरली वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक, तो अगर आप देखें एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस, इन द डायरेक्शन ऑफ एस एफ का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह जो कंपोनेंट मैंने ये वाला कंपोनेंट लिया है एफ वाई विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एस, जो एस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ साइन थीटा। नाउ यू पे अटेंशन कि हमारा इसमें दोनों कंपोनेंट काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ भले ही हमने f को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, दैट इज एफ एक्स क्या है, एफ कोस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है ऑन अप्लाइंग फोर्स बॉडी में वो कहाँ हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस हुआ है। इसीलिए सिर्फ हम वही कंपोनेंट लेंगे एफ का जो अलोंग एक्स एक्सिस है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो इसी तरह कंपोनेंट एफ वाई है, डज नो वर्क एज बॉडी डज नॉट मूव अप एंड डाउन, क्योंकि अब ये डाउन डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं बॉडी की, बॉडी तो सिर्फ ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस हुई है, तो इसीलिए हम सिर्फ कंपोनेंट भी क्या लेंगे, एक्स एक्सिस का ही लेंगे। और आपको पता है कि जो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक,
कि कितना फोर्स लगाया गया और कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर के हमें पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में वर्क हुआ है। अब हम एफ एक्स लेंगे, एफ की जगह इंटू एस। एस तो आपका एस सच रहेगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक्स एफ एक्स क्या है आपका, एफ का वो कंपोनेंट है जिसके अलोंग क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक, वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके फोर्स के लिए, वर्क के लिए आया है, विच इज़ एफ एस कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा इंटू एस। नाउ हेंस वर्क डन बाय अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन के लिए हमें क्या लेना है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने एस लिया है, और फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे हम जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट था, एफ कॉस थीटा, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है, एफ कॉस थीटा। अच्छा, आपको वेक्टर से ये चीज़ पता होगी कि कॉस थीटा जब होता है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उसको हम कैसे बोलते हैं, ए बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ भी हम इसको थोड़ी कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा वर्क डन क्या बन जाएगा, एफ डॉट एस। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्क डन, इसका हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद हमने उसके फॉर्मूले को डिराइव किया कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे वर्क की यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो वर्क की जो यूनिट्स होते हैं वो सेम एज दैट ऑफ एनर्जी होते हैं, दैट इज़ जूल। अगर मैं 1 जूल को डिफाइन करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो ये हमारी 1 जूल की डेफिनेशन है। अगर मैं CGS की बात करूँ, वैसे हम SI में ज़्यादा डील करते हैं, बट कई जगह हम CGS की भी बात करते हैं, तो हमारे जो यूनिट हैं उसके अर्ग हैं, और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। और डायमेंशन की बात की जाए तो हमारे डायमेंशन क्या होते हैं वर्क के, वो होते हैं ml/t-2, यानी सिंपल आपने फोर्स के डायमेंशंस लिखने हैं जो होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के तो मीटर होंगे, ऑफकोर्स लेंथ है वो तो L ही होगा। इनके डायमेंशन से हमारे पास क्या आएंगे, वर्क के डायमेंशंस आएंगे। अब आते हैं वर्क डन का नेचर अलग अलग होता है, जैसे कि हमने इसे वर्क डन कितने तरह का होता है, हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड इज नेगेटिव वर्क डन, एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क डन, दैट इज नो वर्क इज डन बाय द बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, हमें पता है, आपके पास ये फॉर्मूला है वर्क डन का, एफ डॉट एस, और ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, एफ एस कॉस थीटा। देखिए, यानी अगर मैं चाहती हूँ कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसके लिए इस पूरे जो फॉर्मूले को एफ एस कॉस थीटा को पॉजिटिव होना चाहिए पड़ेगा, सॉरी। और वो कब होगा, जब आपका जो एंगल थीटा है बिटवीन एफ एंड एस वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्यूट होगा। उस केस में जो आपका कॉस थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हैंस जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है वर्क डन का वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस केस के अंदर हम कहेंगे जो आपका वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वर्क डन की मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है जब आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होता है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है, बॉडी की प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस वजह से जो नेचर ऑफ वर्क डन होता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉल के बारे में आप सबको पता होगा कि जब बॉडी क्या करती है, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, फॉलिंग डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। अगर की बॉडी क्या है, नीचे गिर रही है, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है और कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रही है ना, हम कोई उसमें फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, उस केस में जो फॉल होता है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी जितना काम करती है किसी भी बॉडी को डाउनवर्ड पुल करने के लिए, फ्री फॉल के अंदर वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्यों, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ खींच रही है और आपकी जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो भी नीचे की तरफ हो रही है, दोनों सेम है। यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है फ्रॉम अप टू डाउन वही आपकी बॉडी की डायरेक्शन है, ठीक। तो इसी तरह अब व्हेन अ लॉन मूवर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट एंगल, तो वर्क डन उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह आगे व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन इज अलाउड टू एक्सपैंड, वर्क डन बाय द गैस उसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस इज बिकॉज फोर्स ड्यू टू गैशियस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन आर इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि जब आपकी गैस एक्सपैंड करती है तो वो बाहर की तरफ आएगी और आपका जो पिस्टन है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसीलिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अब आती है नेगेटिव वर्क डन में, वही केस है कि आपका जब एंगल क्या होगा एफ एस के बीच का ऑब्ट्यूज होगा, उस केस में दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उस केस में जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और हम कह सकेंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं नेगेटिव वर्क डन के? अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया है, इस जो उसका मोशन है इट इज़ अपोज्ड बाय द ग्रेविटी, आपने क्या फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किया बॉडी को ऊपर ट्रैवल कराने के लिए, लेकिन जो ग्रेविटी है उसे वो क्या कर रही है, नीचे मूव कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका थीटा होगा बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो 180 डिग्री होगा, दैट इज कोस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। तो इसीलिए हम इस केस में कह सकते हैं जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगी इन मूविंग अ बॉडी अपवर्ड वो नेगेटिव होगी। Second, when a body moves over a rough horizontal surface, the motion is opposed by the force of friction, which is acting just in opposite to the force that we are applying. So उस केस में भी जो आपका वर्क डन होगा by the frictional force वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आपकी कुछ ऐसे लगती है, आप बॉडी को मूव करने के लिए इधर फोर्स लगा रहे हो, वो इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो इसीलिए इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। When a positive charge is move closer to another positive charge, तो क्या होता है जब दो पॉजिटिव चार्ज क्लोज आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होती है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन का। जीरो वर्क डन मुझे लगता है बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वर्क डन हो ही नहीं रहा। वर्क डन किस केस पे ज़ीरो हो सकता है, या तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो, ठीक, या तो आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया वो ज़ीरो हो, या दोनों ज़ीरो हो, क्योंकि वर्क करने के लिए आपकी जो मेन कंडीशंस है वो यही है, पहली है फोर्स अप्लाई करना है आपने, सेकंड है फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो अब वर्क को ज़ीरो करना है तो या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए, या फोर्स तो लगी है लेकिन उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक, तो उस केस में जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगेन इसके अलावा भी एक और कंडीशन है, अगर आपका जो थीटा है बिटवीन एफ एंड एस वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, ये वाली सिचुएशन हो कि ये आपका फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, उस केस में भी जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट द वॉल द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन द वॉल डज नो वर्क बिकॉज एस इक्वल्स टू ज़ीरो। वही जो मैंने पहले प्रीवियसली कोट किया था जो एग्जांपल कि अगर हम किसी भी दीवार को धक्का लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली उसको पुश कर रहे हैं, हमने फोर्स तो एक्सर्ट किया लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो ज़ीरो है, क्योंकि दीवार ने तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह अगर मान लो एक कुल्ली क्या कर रहा है, वो कुछ लोड अपने सिर पर रख करके हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक, तो उस केस में क्या है कि अकॉर्डिंग भले ही वो बहुत काम कर रहा है ना हमारी उससे नज़रिए से, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, वो ज़ीरो वर्क डन कर रहा है, क्योंकि उसने जो लोड उठाया हुआ है वो ऐसे उठाया और वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है मूव करने की वो ये है, ठीक, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस केस में जो वर्क डन होगा वो दोनों क्या होंगे, लोड क्या बेसिकली फोर्स का ही काम कर रहा है, तो दोनों में के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, सॉरी, और जो डिस्प्लेसमेंट है तो इस केस में भले ही हो रही है लेकिन फिर भी इसे क्या किया जा रहा है, ज़ीरो वर्क डन कंसीडर किया जा रहा है बाय दिस वे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और कब ज़ीरो होता है कि व्हेन बॉडी टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इज ज़ीरो। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को सर्कल में मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स क्या होती है, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एंड इज़ एक्टिंग अलोंग द रेडियस। तो उस केस में अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन, आपको पता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैंने अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रही हूँ तो जो मेरी फोर्स है वो अलोंग द रेडियस है एंड इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अलोंग द टेंजेंट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, वही कुल्ली वाला केस इसमें। इसी तरह अगर हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं तो आप ये देखेंगे सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टेंशन होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है दोनों के बीच में हमेशा क्या लगता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसीलिए जो वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग है, क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स है एक तरह की, ठीक, तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो